हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीबीए ऑनलाइन डीपीयू प्रोग्राम के बारे में कि क्या स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करता है, कितने सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके अलावा भी क्या क्या चीजें ये ऑफर करता है। ये सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो हो गया था एक बेसिक आइडिया आपको बीबीए के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप लोग जाके उसको देखो। अगर आई बटन में भी होगा तो मैं वहां पे भी डाल दूंगी। ओके, आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। एंड आज का जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगी इसके पूरे इवैल्यूएशन एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, जो एग्जाम होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो ये जो वीडियो है ना, ये प्रॉपरली डेडिकेटेड है एक मेरे सब्सक्राइबर के ऊपर जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, जिनको की कुछ क्वेरीज थी, उसी की वजह से मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो पहले उनके कमेंट्स को सुन लेते हैं और उसके बाद उनके कमेंट्स को भी हम लोग इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए उनका जो कमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कशिश फॉर कमेंटिंग। इनका जो कमेंट है रियल कशिश का, इनका 3 क्वेश्चन है टोटल। सबसे पहले इनको ये पूछना है कि semester 1 exams will be held in January, so it will be so late in August. Are you doing classes now or you're not holding classes till now? Did you know when will it start? फिर दूसरा इनका है कि अपार्ट फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट्स ऑन आवर पोर्टल, डू दे गेट एनी अदर असाइनमेंट्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, विच असाइनमेंट मार्क्स आर एडेड होते, हियर इज आवर रिजल्ट, दिस इज एन असाइनमेंट, सेल्फ असेसमेंट ओनली. And 3 is you have to clear these 2 questions and then also tell me how long is the deadline for assignment. And 4th इनका question है कि how to give online exams, I mean video on करके या कैसे. और the second thing is that we can choose our own schedule or not. In short दीदी आप इन सब के आंसर क्लियर कर देना. ओके कशिश, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी. तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर से. अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है तो इस वजह से अभी नहीं हो रहा है. अगर आप लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है तो ले लो. अगर इसमें भी कैशबैक चाहिए तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आप लोगों को प्रॉपर एकदम फ्री में अच्छा खासा कैशबैक एंड डिस्काउंट ऑफर करूंगी अप टू 2,000 रुपीज. तो उसके लिए आप लोग अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग उसके लिए मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे. एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, वो मैंने बता दिया, अक्टूबर से स्टार्ट होंगे अगर आप जुलाई बैच के स्टूडेंट हो तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट्स के बारे में एंड एग्जाम कैसे होते हैं उसके बारे में, राइट. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर फ्यूचर. पूरा का पूरा वीडियो को देखो. ओके, तो सबसे पहले आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे. सबसे पहले ओके, तो एग्जाम पैटर्न जो होता है इसमें आपके 2 चीज ही होती हैं. पहला होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड दूसरा होता है सबमेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका 30 मार्क्स का होता है एंड सबमेटिव असेसमेंट जो होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है. ठीक है, 30 मार्क्स का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये आपका फुल ऑन असाइनमेंट बेस्ड होता है एंड वो जो सारे के सारे असाइनमेंट्स होते हैं वो सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके सबमेटिव के ऊपर. तो जो सबमेटिव एग्जाम्स होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं. टोटल एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स, जिसमें से 30 फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि असाइनमेंट बेस्ड होता है, जो कि पूरा एमसीक्यू होता है. एंड जो सबमेटिव होता है वो 70 मार्क्स का होता है, जो कि अगेन उसमें 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है एंड देन आपका 20 मार्क्स का होता है एमसीएमआर क्वेश्चंस. एंड देन आपका बाकी का जो 20 मार्क्स बच गया वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन, एक्चुअली 3 क्वेश्चन होते हैं. आपके पास ऑप्शन होता है उसमें से किसी 2 को सिलेक्ट करने का और उसको अटेम्प्ट करने का. तो टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया. उसके बाद इसमें ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न की इस तरीके से ही चलेगा और ये एग्जाम आपका थ्रू आउट द सेमेस्टर सारे में सेम चलेगा. ठीक है, कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक को सारे में सेम असेसमेंट पैटर्न फॉलो होगा 30 एंड 70 का रेशियो में. उसके बाद इनका डाउट है कि असाइनमेंट्स क्या सेल्फ असेसमेंट के अलावा भी कुछ मिलते हैं. तो इनका जो सेल्फ असेसमेंट है, इनका कहने का मतलब है कि जब आप एनरोल कर लेते हो ना प्रोग्राम में तो आपको हर एक यूनिट के बाद सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन मिलता है. 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें. तो इनका क्वेश्चन है कि क्या हम लोग को और भी क्वेश्चंस मिलेगा, क्या कुछ असाइनमेंट्स का भी सीन है. तो देखिए सेल्फ असेसमेंट तो आपको उतना ही मिलेगा, 10 क्वेश्चंस ही रहेंगे आपके सेल्फ असेसमेंट. उसके अलावा डीपीयू कोई और क्वेश्चन वगैरह नहीं प्रोवाइड करती है. बट येस, असाइनमेंट का सीन होता है. असाइनमेंट जो होता है वो आपको आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के 2 महीने पहले मिल जाता है. ठीक है, उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है. एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग. एंड आपको उसको सॉल्व करने का जो डेडलाइन होता है वो
टोटल 1 महीने का होता है। आपको वो 1 से 1.5-1.25 के टाइम देंगे, आप आराम से उसको सॉल्व करो, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और उसके बाद आप उसको सबमिट कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया असाइनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जो एग्जाम्स होता है क्या वो प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है या नहीं होता है। उसके पहले एक और चीज बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क, कि जो आपका प्रोजेक्ट रहता है वो भी आपको मिलता है। ठीक है, सेमेस्टर के एंड में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा जो कि आपको बनाना है, एंड साथ ही साथ आपका एक वाइवा भी होगा बीबीए में, उसमें भी आपको मतलब रहना है, वाइवा भी आपको अटेंड करना है, उसमें भी आपके जो क्वेश्चंस वगैरह किए जाएंगे उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 3 चीज हो गया। असाइनमेंट जो कि 30 मार्क्स का हुआ वो आपको जाएगा, असाइनमेंट जो होगा वो आपका एग्जाम में मार्क में ऐड हो जाएगा फाइनल्स में। सेकंड होता है प्रोजेक्ट वर्क भी आपको मिलता है, एंड थर्ड आपका वाइवा वर्स भी होता है, एंड फोर्थ आ जाता है एग्जाम के ऊपर कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है, जो कि आपका अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट होता है ऑन द बेसिस लाइक एक्चुअली ये प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है। ठीक है, पूरा एग्जाम जो होता है बीबीए का वो एकदम से ऐसा प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है। उस सामने आपके मतलब पीछे से कोई एक ऐसे फैकल्टी रहेंगे जो आपको पूरा टाइम ऐसा देखते रहेंगे, एंड आपका वीडियो पूरा टाइम ऑन रहेगा, एंड आपको उसका एग्जाम अटेम्प्ट अपना जो होता है वो एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे डाउट क्लियर करना था कशिश का। एंड अगर आप लोग को भी किसी और को भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, कहीं से भी आपको लगता है कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है या वो चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझसे कुछ भी आराम से ऐसे पूछ सकते हो, एंड मैं सारे कमेंट्स का कोशिश करती हूँ कि मैं आंसर कर सकूं। एंड अगेन वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों को चाहिए एडमिशन डीपीयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो एमिटी हो, डीपीयू हो, मणिपाल हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम वाला यूनिवर्सिटी हो, अगर आपको गाइडेंस चाहिए या फिर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्लैट कैशबैक। तो आप लोग उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। ओके, सो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि कशिश का जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गया है, उसको भी कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल अगर कोई डाउट है किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को या व्यूअर्स को, तो प्लीज अपने डाउट्स को मेंशन करना कमेंट में। आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेरीज। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।